पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा और आज भी हमें आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर कुसुम कंचेदीलाल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर फैबा अभिलाष एक गाना प्रस्तुत करेंगे। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गी से प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर ज्योत्सना तथ्य जयगांव के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुप्रिया शाह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की हमारी बाइबल किस दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी टोपल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर एलसी पेन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर कुसुम अभी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जी सिस्टर, आ रही है बात सिस्टर? आवाज आ रही है सिस्टर? ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। अभी सुबह से लेकर अभी तक संभाला हमको प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, इस मीटिंग जुड़ने में सहायता मदद किया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करती प्रभु जी फिर सिस्टर के लिए प्रभु जी जो गीत गाएंगी उनके गीत गाने में सहायता मदद करना प्रभु जी, और जो वचन लेके आएंगे प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, अच्छे से वचन बोलने पाए प्रभु जी, और बोलने में सहायता मदद करना प्रभु जी के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। मर्सिन आंटी जो संचालन करेंगे प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, जो भी वचन बोलने पाए प्रभु जी उस वचन के अनुसार हम चलने पाए और सीखने पाए, उसके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं इस प्रार्थना प्रभु, और जितने बहनें जो नहीं जुड़े प्रभु जी और बहनें जुड़ने पाए उसके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुने उग्रह के प्रभु जी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर फैबा ये भी गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना चाहती हूँ जिसका बोल है सहारा मुझको चाहिए। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरी सायों को हटा, दिखा दे मुझको अवसर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर
मैं जाऊंगा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, ये बोझ जो गुनाहों का लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है ए खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। भजनकार गाते हैं, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, क्योंकि कठिन रास्ता रास्ता कठिन है और मोड़ पर खतरा है, इसलिए परमेश्वर की सहारा की जरूरत है। हम भी भजनकार के साथ गाए, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सूसन गीवर्गीस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, ये अच्छा सुंदर दिन देखने के लिए आपने हमारे जीवन में आप सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। और इतना भी नहीं है प्रभु, हम प्रभु समय समय पर हम सबको बुला के प्रभु आपका संतान बनाया है प्रभु, आपका संतान बनने का सौभाग्य हमको मिला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप उतना और हम लोग को दिन व दिन प्रभु जीने के लिए प्रभु आपका वचन जो भी मन्ना भी आप हमको देते आ रहे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये ऑनलाइन मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सभा को आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपका वचन पेश करने के लिए प्रिय दासी को आप सहायता मदद करिए, प्रिय ज्योत्सना बहन को आपका बलवंत हाथ में सौंपते प्रभु। पवित्र आत्मा से प्रेरित होके प्रभु, पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य के साथ वचन पेश करने के लिए प्रिय बहन को आप सहायता मदद करिए। सुनने वाला हमको भी आप अनुग्रह प्रदान कर दीजिए सुनने के लिए, और सुनने वाला होकर नहीं प्रभु, उसको मान के प्रभु आपका आज्ञानुकारी होके हम आगे बढ़ने के लिए आप सहायता मदद करिए प्रभु। शुरू से लेकर आखिरी तक आपका अनुग्रह और आशीष हम चाहते प्रभु। ये सेवकाई को, ये सभा को आपका बलवंत हाथ में सौंपते प्रभु। कोई भी प्रकार का नेटवर्क इश्यू नहीं होने दीजिए प्रभु। हम लोग अभी थोड़ी देर आपके सामने बैठते हैं प्रभु, आप हमसे बातें करिए। ये विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। आज हम आजरा के जीवन से कुछ पाठ सीखने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए सिस्टर ज्योत्सना को मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। धन्यवाद आंटी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। आज और एक बार परमेश्वर ने ऐसे बड़ा मौका दिया, हम मेम की सिस्टर मीटिंग में जमा होते हुए परमेश्वर के वचन को और भी जानने के लिए। परमेश्वर के बड़े नाम के महिमा हो। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है हमारे जीवन में, जो कि हम हर एक मंगलवार को ऐसे जमा हो पाते हैं, नहीं तो हमें ऐसा मौका नहीं था। और आंटी को भी धन्यवाद करती हूँ, ऐसे उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार करके दिया जूम मीटिंग के द्वारा, कि हम कुछ बहनें बहुत भी व्यस्तता है, हमारे बहुत सारे काम हैं, सब कुछ छोड़ते हुए पर हम कुछ समय के लिए जो परमेश्वर के नज़दीक बैठते हैं, उसी में परमेश्वर ने मुझे आज और एक बार बुलाया, जो कि मैं आप सबों के बीच में वचन से कुछ बातों को रख पाऊंगी। आइए हम उधर आगे बढ़ेंगे, जो हम लोग वचन आज सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। सहायता इसमें हमें प्रभु सहायता करे। और मैं सभी बहनों को धन्यवाद करती हूँ जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और भी मुझे प्रार्थना में रखिए, जो कि मैं
अपने सेविकाएं में जो हमारे बीच में, उसमें हम लोग आगे बढ़ पाए परिवार सहित। धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आज जो मैंने जैसे कि टॉपिक दिया है, हाजिरा के जीवन से कुछ पाठ को, ठीक है, हम उसमें देखेंगे। आदि पुस्तक उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 16 अध्याय, उसमें हम देखें हाजिरा के जीवन से कुछ बातों को आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कि हम शुरू से देखते हैं पूरा बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों का नाम लिखा हुआ है। बहुत सारे स्त्रियों का नाम हम शुरू से देखते हैं, और ऐसे एक मुख्य स्त्री है जिनका तो पुस्तक भी है, जैसे एस्तेर का पुस्तक, रूत का पुस्तक, उसको भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनके जीवन से प्रभु ने बहुत बड़े-बड़े काम किए, और इसलिए उनका नाम हम लोग ज़्यादातर देख पाते हैं, सुन पाते हैं। और जब उत्पत्ति हुई, उस समय हम लोग देखते हैं कि संसार में जब पाप आया, तो भी ऐसे देखते हैं कि स्त्री के वजह से आया, ऐसे हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा है, हम बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा आदि माता हुआ है, और परमेश्वर ने एक स्त्री को ऐसे दिया। और जब उद्धारकर्ता का जन्म का बारी आया, उस समय भी परमेश्वर ने एक उद्धार देने के लिए एक साधारण स्त्री मरियम को उपयोग किया। और वो भी नहीं, जब पहली बार संसार में पहली बार जब मौका हुआ कि कोई सुसमाचार को लेके जाए दुनिया में, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ था, उसका सुसमाचार को लेके जाए, उद्धार के वचन को लेके जाए, उस समय भी स्त्री को ही मौका मिला। कोई पुरुष वहाँ पे नहीं था, कोई पुरुष वहाँ पे नहीं था। आज हम स्त्रियों को मंडली में ऐसे बोला जाता है कि आप लोग चुप रहना है, और परमेश्वर का वचन भी कहता है, हम उससे मानते भी हैं। परमेश्वर को धन्यवाद है, हमें ऐसे मानने के लिए मौका भी दिया है। लेकिन उस समय हम देखते हैं, जब दुनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए मौका मिला, तो कौन किसको मिला? आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग सभी को पता होगा। जी, ठीक है, मैं बताती हूँ, मरियम और मरियम मगदलिनी। जी, यस, थैंक यू। तो हाँ, उन्हें उपयोग किया, और वो फर्स्ट टाइम इन बहनों को हम देखते हैं कि वे लोग ऐसे सुसमाचार लेके आए। वैसे ही और भी हम और स्त्रियों को देखते हैं, नौमी को देखते हैं, और भी ऐसे साहसी स्त्री एक एस्थर थी, उसको भी देखते हैं। और परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहते हुए, उनके वचन में विश्वास करते हुए उन 5 बहनों को भी हम देखते हैं। आज हम और एक बेटी को देखेंगे, जिनका नाम तो ऐसे बड़ा-बड़ा नहीं है, पर वो बाइबल में है। उसका हम नाम को भी पढ़ते हैं। वो एक ऐसी स्त्री है, एक अन्य जाति स्त्री है। वो उसको कुछ ऐसे बड़ा नाम नहीं है, वो एक दासी है, वो है हाजिरा। हाजिरा एक कौन है? सारा की दासी। सारा की भी दासी है, और एक अन्य जाति स्त्री है, मिस्री है। उसके बारे में उस हम देखें तो उसे अपना जीवन के बारे में, उसे कुछ अपने बारे में कुछ सवाल-जवाब करने का कुछ अधिकार नहीं है। उसे कुछ भी अधिकार नहीं, वहाँ जैसा उसका स्वामिनी सारा बोलेगी, उसको वैसे ही करना पड़ता था, और वह वैसे ही करते आती थी। तो आज हम हाजिरा के जीवन से 2-4 बातों को सीखेंगे। पहली बात है, हाजिरा के जीवन में जो हम देखते हैं, पहला बात है आज्ञाकारिता और समर्पण। आज्ञाकारिता और समर्पण। जब सारा ने हाजिरा को अब्राहम के पास भेजा, तो हाजिरा कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ अपने स्वामिनी का आज्ञा पालन किया, और वो आज्ञा पालन किया, और वह चली। उत्पत्ति का 16 अध्याय का 5 पद के 16 अध्याय का 5 पद के अंतिम भाग में हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, जो वह तुझे जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। अभी यह बात जो 16 अध्याय का 5 पद में जो है, अंतिम भाग में है, उसमें क्या है? वह मुझे तुच्छ समझने लगी।
ये सारा अभी बोल रही है, किसको बोल रही है? यह बात अब्राहम से सारा बोल रही है। तब अब्राहम ने उसको कहा, उसको हम देखेंगे पर 6 का पद संख्या 6 में, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा है उसके साथ में करो। अभी यहाँ पे अब्राहम कुछ नहीं बोल रहा, ये हाजिरा की दासी है, सॉरी सारा की दासी है हाजिरा, तो वो सारा उसके ऊपर जैसे भी करना है आप करो, वैसे बोल दिया। अभी सारा हाजिरा को क्या कर रही, अभी दुख देने के लिए वो चली और उसको दुख देने भी लगी, ऐसे उसको अभी तुम यहाँ से जाना पड़ेगा, वैसे निकल दिया। लेकिन जब वह सारा हाजिरा वहां से निकल पड़ी, अब निकल पड़ी और सूर के जंगल में वह भटकने लगी। रास्ते में जब यहोवा का दूत ने हाजिरा से मिला, यहोवा का दूत हाजिरा से मिला, आइए देखिए हम पद संख्या 8 में, तो वहां पे हाजिरा के साथ क्या कहता है, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। अभी हाजिरा परमेश्वर के स्वर्गदूत से बातें करते हुए हमें दिखाई देती है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी क्या परमेश्वर के स्वर्गदूत से बात कर सकते हैं? क्या या परमेश्वर के आमने-सामने कोई भी हम ऐसे जा सकते हैं? हाँ, हाँ, जा सकते हैं। अगर किसी का परमेश्वर के साथ में एकदम व्यक्तिगत संबंध है, तभी हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। हाजिरा को देखते हैं कि उसका भी परमेश्वर के साथ में संबंध रहा होगा, तभी तो वह परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर खुद उससे बातें कर रहा है। क्योंकि पर हाजिरा परमेश्वर को जानती थी और परमेश्वर भी उसको जानता था, इसीलिए वह दोनों परमेश्वर और हाजिरा क्या है, आमने-सामने बात कर रही है। और जैसे शायद हो सकता है जब सारा के साथ में रहते-रहते वो अपने स्वामिनी के साथ में रहते-रहते हाजिरा परमेश्वर के बारे में सुनी होगी, या फिर जब उसका पति अब्राहम बन गया, उस समय उसका नज़दीक जाते हुए और भी परमेश्वर के नज़दीक वह जा पाई होगी और परमेश्वर के वचन को और भी नज़दीकता से सुनी होगी। इसलिए वह एक बार भी मतलब ऐसे परमेश्वर से बात करने के लिए नहीं हिचकिचाई, और जब परमेश्वर ने उसको बोला, हाजिरा तुम अभी इधर नहीं जाना, तुम वापस अपने मालकिन के पास चली जाओ, अपने स्वामिनी के पास चली जाओ, तो वहाँ और उसके वश में रहो। ऐसे जब उसके स्वदूत ने परमेश्वर के स्वदूत ने बोला, तो इस बार भी हम क्या देखते हैं कि हाजिरा जो है, उस समय तो हम देख रहे थे वो सारा के प्रति आज्ञाकारी होते हुए और समर्पित होते हुए सारा सारा की बात को सुनते हुए वह किसके पास, अब्राहम के पास चली गई। अभी हम हाजिरा को यहाँ पे क्या देखते हैं कि वह परमेश्वर की भी आज्ञाकारी बेटी बनी। जब परमेश्वर ने उसको बोला कि आप यहाँ से अभी वापस चली जाओ, वो बोल सकती थी, नहीं मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, मेरा मालकिनी, मेरा स्वामिनी मुझे बहुत सताती है, वो मुझे और भी दुःख देने के लिए है। ऐसे बहुत सारी बात उनके सामने था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। और कैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि वह एक आज्ञाकारिता और एक समर्पित स्त्री बनी और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया और परमेश्वर के बात को सुनी और वापस चली। हम ऐसे देख सकते हैं पहला पत्रस 1 अध्याय का 14-15 पद में, आप लोग में से किसी अगर पढ़ने के लिए सहायता करे तो धन्यवाद कहें। पहला पत्रस अध्याय 1 14-15। आज्ञाकारी बालों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जी थैंक यू सिस्टर। हम देखते हैं पहला पत्रस 1 का 14-15 में इस प्रकार है, आज्ञाकारी बनो। यदि हम आज्ञाकारी हो तो हम में क्या है, पवित्र आत्मा हम में आती है और हम परमेश्वर के बातें को समझ सकते हैं। तो इसमें हम हाजिरा को देखते हैं कि वह आज्ञाकारी बनी,
परमेश्वर के प्रति वह आज्ञाकारी बेटी भी बनी और अपनी मालकिन के प्रति वह आज्ञाकारी दासी बनी। और आज वह जैसे उसको परमेश्वर ने बोला वैसे वह सुनी और वापस चली। हो जाए काट लूंगी मैं। जी, कुछ आवाज आ रही है, सॉरी। और तो वह हाजिरा का एक आज्ञाकारी बातों को हम देख पाते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे साथ ही पहला पत्रस का 3 अध्याय का 1 में भी कुछ इस तरह से, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पे और इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। तो यहाँ पे हम हाजिरा को देखते हैं कि वह परमेश्वर के प्रति अधीनता में रहती है, वह परमेश्वर की बातों को समझती है, वह अपने आप को परमेश्वर के वचन से श्रृंगार करती है। तो परमेश्वर को धन्यवाद है इस वचन के लिए जो परमेश्वर के जीवन से हम सीखते हैं कि वह एक आज्ञाकारिता स्त्री थी और समर्पित स्त्री थी और वह परमेश्वर के जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया वैसे वह कर पाई। और नेक्स्ट हम देखेंगे, आइए हम दूसरी बात को देखेंगे, वह है हाजिरा के जीवन से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास। दूसरी बात है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास, जो हाजिरा के जीवन से हम देखेंगे। विश्वास, विश्वास एक बहुत बड़ा बात है। विश्वास अगर हम लोग ऐसे किसी को, ऐसे तो हम लोग गांव में कभी वचन सुनाने के लिए जाते हैं, तो एक घर में अगर हम गए तो वहाँ के लोगों को हम लोग विश्वास के बारे में जब बताना शुरू करते हैं तो वे लोग बोलते हैं हम भी तो विश्वास करते हैं, हमारा भी विश्वास है। लेकिन हाँ, वो लोग के ऊपर उनका क्या विश्वास है हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। वही विश्वास आज हम हाजिरा के जीवन में देखते हैं। विश्वास एक सरल बात नहीं है। अगर यह सरल बात होता विश्वास करना, तो आज सारा संसार परमेश्वर के अधीन होता और कोई भी ऐसे हमें कुछ उस समाचार बोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सब एक ही बारे में विश्वास कर रहे थे। लेकिन ये विश्वास बहुत बड़ी बात है जो हम देखते हैं आज सारा के हाजिरा के जीवन में भी किस प्रकार हुआ। हम जैसे कि हम पढ़ते हैं इफिसियों 2 का 8 में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज आज हाजिरा के जीवन में कैसे आया उद्धार? अनुग्रह ही से। वो सुना, वो परमेश्वर का वचन सुनी और परमेश्वर के नजदीक आई, परमेश्वर को वचन को और विदिता स्थान में आगे बढ़ी और वो उद्धार को भी पाई, तब जाके वह विश्वास कर पाई। आज हम हाजिरा के जीवन में देख रहे हैं, उसमें हम परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को देखते हैं, जो कि हाजिरा शायद कभी भी उसको नहीं मिल पाता। बस ये अब्राहम और सारा की संगति का असर है। आइए हम देखेंगे ये बात को उत्पत्ति और दूसरी बात 16 का 10 में किस तरह से उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञा को विश्वास किया। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। इसमें हाजिरा को परमेश्वर ने जो वादा किया था उसको देखते हैं कि अभी तुम बिना कुछ बोले वापस जाओ, तुम अपने स्वामिनी के पास। उस समय वो तो चली, अभी जब वापस जाने को तो कहा, हाजिरा निसंकोच होकर वापस चली और अपने ऊपर हुई सारी बातों को भूल के वापस अपने स्वामिनी के पास गई। वो कह सकती थी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरा स्वामिनी बहुत और मुझे और भी दुख देने के लिए। अगर एक बार अब्राहम मुझे ऐसे बोलता कि कुछ बोलता मेरे पक्ष में होके, तो मैं उधर सोचती जाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे अब्राहम भी मुझे कुछ नहीं बोलता, मैं कैसे जाऊंगी ऐसे बोल सकती थी हाजिरा। लेकिन हाजिरा परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और वह परमेश्वर के प्रतिज्ञा का कैसे आंखें बंद करते हुए, नहीं मैं परमेश्वर ने मुझे बोला है
वह परमेश्वर मुझसे बातें किया है बोलते हुए वह वापस चली। अभी हाजिरा और भी अधिक रूप से विश्वस्त होके परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को मानते हुए इधर वापस आ रही है। कुछ समय बाद हम देखते हैं 16 अध्याय से होते हुए कुछ-कुछ बातें बीच में होते हुए हम 21 अध्याय में एक ही बार जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं अभी क्या हो गया, इसहाक का जन्म हो गया। इस्माइल भी संसार में आ गया है और इसहाक भी संसार में आ गया है। तो हाजिरा का बेटा इस्माइल हो गया तो जो परमेश्वर के पर जो परमेश्वर ने उसको बोला था कि तुम्हारा एक इस्माइल का भी बेटा होगा और सारा का भी अभी क्या हो गया, जो वादा के अनुसार जो एक बेटा था वह भी आ गया। इस्माइल को हम देखते हैं शरीर के अनुसार आया हुआ बेटा और सारा के बेटा इसहाक को हम देखते हैं कि वह एक वादा किया हुआ बेटा। तो वैसे तो हम वचन में देखते हैं शरीर के अनुसार जन्मा हुआ जो है वो आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताएंगे। तो इसमें हम इस समय हम 21 अध्याय का 9-10 में क्या देखते हैं कि अभी इस्माइल जो है सारा के बेटा इसहाक को सता रहा है। वैसे तो हमने देखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी यह संसार जब इस संसार में आया तो यहाँ के जो शारीरिक लोग थे उसे भी सताया। तो वैसे वैसे ही यहाँ पे भी ये सतावट हो रही है। पर इसमें भी अभी क्या हो गया, सारा को तो अच्छा नहीं लगेगा तो उसने अभी उसको अच्छा नहीं लगा और उसको पुत्र समेत मतलब उसका बेटा इस्माइल के साथ में उसे बाहर निकाल देने के लिए वैसे अभी वो बोली और उसे निकाल भी दिया। जब ये दोनों माँ बेटा अभी हाजिरा और इस्माइल उसको निकलना पड़ा घर से। वे लोग जंगल में बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगे। लेकिन वह जानती है मैं अपने बेटे के साथ मैं ऐसे निकल के जा रही हूँ, लेकिन परमेश्वर जो है मेरा परमेश्वर वो मुझे देखता है। उस दिन जब मेरे गर्भ में ये बेटा था, उस दिन भी उसने मुझे देखा था। आज मुझे जब इसके साथ में बाहर जाना पड़ रहा है, उस समय भी वह मुझे देख रहा है, उसे मालूम था। हाजिरा एक पहली ऐसी व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को एक नाम दिया। हम 16 अध्याय का पद संख्या 13 में देख सकते हैं। उसने उसको एक नाम दिया एल रोई, जिसका अर्थ है वह परमेश्वर जो मुझे देखता है। वह परमेश्वर जो मुझे देखता है। आज हाजिरा और उसका बेटा जब उसको वहां से अपने घर से निकलना पड़ा और वे जंगल में भटक रहे हैं तो उसको पूरी मालूम है और वो ऐसे कभी भी नहीं डगमगाई। वो अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए वह चली और हाजिरा जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना यह बहुत बड़ी बात है। विश्वास की कमी की वजह से हम लोग देखते हैं कि जिस समय मरुभूमि की यात्रा के समय में 40 साल मरुभूमि में जब यात्रा चल रही थी, ऐसे लोग जा रहे थे, उसमें लगभग 15 से 10-15 लाख लोग उस 40 साल के अंतराल में उस मरुभूमि में सिर्फ एक ही कमी के वजह से मर गए, वो है विश्वास की कमी से। लेकिन आज हम हाजिरा के जीवन में देखते हैं कि वह विश्वस्त रही, वो नहीं डगमगाई, लेकिन अपने दो बच्चे को और आप खुद निकल के वहां से चली। और यहाँ पे हम लोग वहां पे कैसे देखते हैं, मरुभूमि का यात्रा में बहुत सारे लोग थे, वे लोग कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वे मूसा के ऊपर ऐसे सवाल जवाब कर रहे थे कि कहाँ कैसा क्या आप हमें यहाँ पे मरने के लिए क्या लिए आया है? क्या हमें वहां पे मिस्र में कुछ हमारे लिए नहीं था? ऐसे बहुत सारे सवाल कर रहे थे, लेकिन हाजिरा कुछ सवाल नहीं की और वे पूर्ण मन से विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन को सुनते हुए और भी वह वहां से निकली और चली मरुभूमि में। या परमेश्वर ने ऐसे वादा नहीं किया था कि चलो मैं आप सबों को वहां पे लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है, उस देश में लेके जाऊंगा, ऐसे बोला था। लेकिन वहां के लोगों ने विश्वास नहीं किया और रास्ते में ही 10 से 15 लाख लोग, ये कमती लोग हैं, हम उसकी गणना नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ लोग ही है, पता नहीं वहां पे और भी कितने सारे लोग होंगे। और वे लोग सब लोग मर गए, ये किसकी वजह से? बस एक विश्वास की कमी। तो हम देखते हैं कि हाजिरा कैसे विश्वस्त थी परमेश्वर के वचन में
और पहली बात थी कि वह हाजिरा आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रति समर्पित थी। और नेक्स्ट हम देखेंगे हाजिरा का जीवन से कि परमेश्वर ने उसके लिए मरुभूमि में किस तरह से व्यवस्था किया। मरुभूमि में परमेश्वर की व्यवस्था। जब हाजिरा इस्माइल रेगिस्तान में अभी कैसे मृत्यु के करीब है, परमेश्वर ने उसे पानी उपलब्ध कराया और अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया। जैसे कि अब्राहम ने हाजिरा और इस्माइल को रोटी और पानी दिया और बोला कि और उधर वहां से विदा किया। आइए हम पढ़ेंगे 21 का अध्याय उत्पत्ति 21 का 14 पद में। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उससे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। अभी यहाँ पे हाजिरा को हम देख रहे हैं। हाजिरा को अब्राहम ने पानी दिया, रोटी का थैला दिया, पानी का थैला दिया और अभी उनका बेटे को भी दिया और उससे जाने के लिए बोल रहा है। हाजिरा यहाँ पे भी सिर्फ इतना ही सोची और इतना ही समझी कि सब ये परमेश्वर की योजना है और अब्राहम को ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने ही कहा होगा, ऐसा सोची। और तब वह वहां से चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। तब जब जब हाजिरा की थैली का पानी अभी खत्म हो गया तो हाजिरा अपने बेटे का मृत्यु को ना देखना पड़े ऐसे बोलते हुए इस्माइल को छोड़कर कुछ दूर जाकर बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तभी परमेश्वर ने भी उसका आवाज को सुना। ऐसे परमेश्वर के नजदीक में हमें रोने का अधिकार सिर्फ किसे है? जो परमेश्वर का बेटी है, जो परमेश्वर को जानते हैं। आज हम परमेश्वर की बेटी है, इसीलिए हम परमेश्वर के सामने हमारा दुख हो, हमारा सुख हो, हम परमेश्वर के नजदीक रख सकते हैं। वैसे हाजिरा भी उस समय जो बेरशेबा के जंगल में प्यासा भूखा वह अपने बेटे के साथ में पड़ी थी, तो क्या है वो परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। और तभी परमेश्वर ने उसकी आवाज सुन भी लिया और अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसका स्वर्गदूत ने उससे क्या बोला, मत डर, तू अभी मत डर। तब हाजिरा उतना देरी तक वो इतना रो रही है, उसको पानी नहीं है, उसको खाने को लेने रो रही है, लेकिन जब परमेश्वर का आवाज उसके सामने आई तो हाजिरा की आंखें जो बंद थी वो अभी अभी उसका आंखें खुल गई। हम देखते उसकी आंखें खुल गई और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा और वह वहां जाकर अपनी थैली भरकर लड़के को भी पिलाया, खुद भी पी। इसमें हम हाजिरा के बारे में इस बात को देख सकते हैं, परमेश्वर ने उसके लिए मरुभूमि में भी पानी का व्यवस्था कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जल का स्रोता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय का 37 से 37 से 39। यूहन्ना 7 अध्याय से चैप्टर 7 वर्स 37 और 39 कोई पढ़ेंगे हमारे लिए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हम इस यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय का 37 पद में विशेष रूप से 37, 38 39 में देखते हैं कि यहाँ पे एक जल का स्रोता कौन है यहाँ पे, हमारा और प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जल का स्रोता है और जीवन की जल की नदियां कहाँ से, परमेश्वर से बह के निकलती है। हाजिरा ने आज जल के स्रोता को पहचाना था, इसलिए उसने पुकारा और परमेश्वर ने उसका आवाज भी सुना। हाजिरा एक मिस्री दासी थी ना,
परमेश्वर से दूर रहने वाली थी, लेकिन भी जब उसे परमेश्वर ने पुकारा, परमेश्वर के जल में से पीने के लिए उसे मौका मिला, तब वह मौका को नहीं छोड़ी, बल्कि अपने दोनों हाथ को फैलाते हुए, वो दोनों हाथ को फैलाते हुए ऐसे अपने लिए, और अपने ही लिए नहीं, लेकिन अपने बेटे के लिए भी वह जीवन के जल को लेके आई और खुद भी पी और अपने बेटे को भी पिलाया। जैसे हम वचन में देखते हैं, जल को हम पवित्र आत्मा की छाया में देखते हैं, और हाजिरा ने अपने हृदय में पवित्र आत्मा को बुलाया और प्रभु यीशु मसीह जो जल का स्रोत है उसे दिया भी। हम देखते हैं दावे से तो ऐसे नहीं कह सकते कि हाजिरा ने उद्धार पाया है और उसका बेटा ने भी उद्धार पाया है, लेकिन हम देखते हैं कि वचन में और पढ़ते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हाँ, वो मिस्र दासी भी और वो अन्य जाति भी उद्धार पाई है, और आज परमेश्वर को बुलाने के लिए उसे मौका हुआ, और वो परमेश्वर ने उस मरुभूमि में भी उसको जल का व्यवस्था करके दिया। आज हमारे बीच में ऐसा मौका है, हाजिरा ने और उसके बेटे ने जैसे उद्धार पाया, वैसे ही क्या हम भी हम भी उद्धार पाए हैं परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर के जल को पिया है। परमेश्वर को धन्यवाद है। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनकी आंखें अभी तक बंद है, उनके बीच में अभी तक भी हमारे महान प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंच पाया है। आज हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है, हम अपने आस-पास के लोग को इस जीवन के जल के स्रोता के बारे में बताएँ, और हमारी चाल-चलन से भी, हमारी बोली-व्यवहार से भी हम उन्हें परमेश्वर के नज़दीक लेके आ सकें। जैसे कि हाजिरा को ऐसे मौका हो गया, हाजिरा आज ऐसे विश्वस्त रूप से खड़ी हो पाई, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर पाई, और परमेश्वर ने उसे देखा भी, और परमेश्वर ने उसे देखा भी, और हाजिरा ने भी परमेश्वर को देख पाया, और इतना ही नहीं, वो एक नाम देती है, परमेश्वर मुझे देखता है, परमेश्वर एल रोई, एल रोई बोल के वो एक ऐसे वचन में लिखने के लिए वो पाती है। तो आज हम कैसे हैं? आज हम अपने आप को देखें, हम बहनें जो हमारा ज़िम्मेवारी है, हम भी क्या इस दुनिया में जो खोए हुए हैं, हाजिरा के जैसे बहुत सारे लोग, उन सबों के बीच में हमारा चाल-चलन, हमारा बोली-व्यवहार जो है उसे देखते हुए क्या हम उनको परमेश्वर के नज़दीक लेके आ पाते हैं? परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए सहायता करे कि हम भी अब्राहम के का जीवन के जैसे हो, या सारा के जीवन जैसे हो, हाजिरा उसके जीवन से देख के कैसे आकर्षित हुई, परमेश्वर के नज़दीक आ पाई, वैसे हम दूसरों को, अपने पड़ोसी हो, अपने आस-पास के लोग हो, अपने स्कूल के बच्चे के स्कूल के लोग हो, या हम अपने चर्च में जाते हैं, अभी तक भी बहुत सारे चर्च में ऐसे हैं जो कोई उद्धार भी नहीं पाते हुए ऐसे आते हैं। उन सबों के बीच में हम आप जो मौका हमें मिलता है उसमें हम लोग आगे बढ़े, और महान हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलाने के लिए कभी ना रुके। आज समय नज़दीक आ रहा है, परमेश्वर का आगमन का नज़दीक आ रहा है। आज सारा संसार गुड फ्राइडे मनाने के लिए कितने उत्साह से वो लोग जा रहे हैं। सिर्फ़ उनको साल में एक बार ऐसे फ्राइडे को गुड बोलने के लिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं। हम महान परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हमारे सामने पूरा वचन है कि हमारे लिए हर एक दिन गुड है, अच्छा है। तो इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद है। जैसे हमने परमेश्वर को पाया है, वैसे हम भी दूसरों को परमेश्वर के बारे में बता पाएँ, और पुनरुत्थान का दिन को जो लोग अभी तक नहीं समझे उन सब तक पहुँचा पाएँ। परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए सहायता करे, और मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी हाजिरा के जीवन से, जो हमने 2-3 बात सीखा, जैसे कि परमेश्वर में वह विश्वस्त रही, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर उसने विश्वास किया, और दृढ़ता से परमेश्वर की बात को सुन के आगे बढ़ी, और परमेश्वर ने भी उसे अपने नज़दीक आने के लिए मौका दिया, और जिस समय वह दुःख में थी, उस समय परमेश्वर ने उसे व्यवस्था करके दिया, और परमेश्वर जो अ, आज अभी हम गाना में भी सुन रहे थे, जिस समय हम लोग कठिन परिस्थिति में रहते हैं, तो हमारा वो सहायक करने वाला महान परमेश्वर, ये हाजिरा के जीवन में भी जो कठिन परिस्थिति में जब बेर्शेबा के जंगल में जब भटक रहे थे, उस समय भी सहायता किया, और उस समय भी जब सूर के जंगल में भटक रहे थे, उस समय भी सहायता किया। वैसे हमें अभी भी हमारा परमेश्वर जो जीवित है, सहायता करने के लिए है, और भी हमें वो सहायता करे।
इतने ही मैं बोलना चाहूँगी और आप सभी के लोगों को धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करने के लिए अपने मंडली के लिए प्रार्थना करने के लिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ। हमारा जो भी हम लोग सेविकाएँ में जाते हैं उसमें आप हमें हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और साथ ही हम लोग ऐसे सोच रहे गुड फ्राइडे के दिन में आउटरीच जाने के लिए सारी सब मंडली मिलते हुए क्योंकि गुड फ्राइडे में तो ऐसे क्रिश्चियन लोगों के बीच में ऐसे बोलने के लिए कोई रोक-टोक नहीं होगा। बीते दिनों हम लोग जब गए थे तो हमें ऐसे रोक-टोक हो रही थी, ये लोग विदेशी धर्म को लेके आए हैं, इधर प्रचार कर रहे हैं बोल के, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन में तो ऐसा शायद नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे भी तो प्रभु सहायता करे और आप लोग का प्रार्थना हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों तक वचन को दे पाएँ। घर-घर में हम लोग जाके वचन बोलते हैं, साथ ही कभी मौका मिला तो आउटरीच में भी कुछ भाई-बहन मिलते हुए जाते हैं। तो इस ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करे और आज हम जो हाजिरा के जीवन से 2-4 बातें सीखे उसमें हम भी बस सुनने वाले नहीं और उसको मानने वाले भी हो पाए और परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ोतरी के लिए एक पात्र बन सके। आप सबों को धन्यवाद और विशेष करके परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जय मसीह की। जय मसीह के बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमने हाजिरा के बारे में कई बातों को सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। ये सुंदर रीति से हमें वो सिखाने के लिए सिस्टर को भी प्रभु ने सहायता की। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हाजिरा एक अन्य जाति स्त्री थी, वो सारा की दासी थी। वो आज्ञाकारी और समर्पित बहन थी। हाजिरा परमेश्वर को जानती थी और परमेश्वर भी उसको जानता था। हाजिरा अपने मालिकिन के सामने आज्ञाकारी बनी और परमेश्वर के सामने भी आज्ञाकारी बनी। वो परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, इसलिए मरुभूमि में भी परमेश्वर उसके लिए व्यवस्था की। बरसेबा के जंगल में भटकती थी, वहां भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया, क्योंकि वो परमेश्वर के निकट रहती थी। प्रिय बहनों, यदि हम परमेश्वर के निकट रहेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को हमें अनुभव करने के लिए हमें मिलता है। चाहे हमारे जीवन में क्लेश है, कड़ी परेशानी है, कष्ट है, तभी उस समय भी परमेश्वर की उपस्थिति को हमें अनुभव करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेंगे। हमें एक विश्वास योग्यता के साथ हमें जीने की जरूरत है। इस प्रकार की घटनाएं सभी ये हाजिरा की कुछ गलती के कारण नहीं हुई है, हम ये सब बातें हमें मालूम है। वो लेकिन वो उसको देखने वाला एक जीवित परमेश्वर है, इसलिए उसके जीवन की परेशानियों के समय में भी प्रभु ने उसकी सहायता की। जो उत्तरदायित्व प्रभु ने हमें दिया है, उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे प्रभु के बारे में दूसरों को बताने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुप्रिया शाह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सभी बहनों को जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आपको प्रणाम करते हैं इस सुबह के समय और एक बार प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस ऑनलाइन मीटिंग में हम सभी बहनों को जुड़ने के लिए प्रभु आप सहायता किए। प्रभु आप कितना महान है, प्रभु आप कितना जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए, ओ प्रभु, हमारे लिए आपने अपना खून को कलवरी क्रूस में बहा दिया। प्रभु इस गिफ्ट के लिए ओ प्यारे प्रभु जी, आपने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, इसीलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय जो आपने वचन से हमारे जीवन में बातें किए। प्रभु हमने देखे हाजिरा का जीवन को, हाजिरा का जीवन में प्रभु आज्ञाकारिता था, समर्पित जीवन था ओ प्रभु, और आप में विश्वास था प्रिय प्रभु, और आप जो जीवन जल का स्रोत है वो हाजिरा ने आपको पहचाना, इसीलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हाजिरा आपने प्रभु का अधीन में थे, आज्ञाकारिता उसके जीवन में था प्रभु, इसी तरह
आप हमारे जीवन में भी आज्ञाकारिता और प्रभु समर्पित जीवन और विश्वास, आपके ऊपर विश्वास लाने का प्रभु आप क्षमता दीजिए। प्रभु ये वचन सिर्फ सुने और भूल ना जाए प्रभु, लेकिन हृदय में संचय करके प्यारे प्रभु इस वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ इस बहन के लिए जो प्रभु, जो बहन आपके वचन को हमारे बीच में रखे। ओ प्रभु, इस बहन को आप और ज्यादा तौर से आशीष दीजिए प्रभु, इनकी व्यक्तिगत जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन में, इनकी मंडली जीवन में प्रभु आप आशीष दीजिए। इस वचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन के अनुसार ओ प्रभु आप हमें मार्गदर्शन दीजिए प्रभु, हम आगे बढ़ सके इस तरह आप सहायता कीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ हमारे मर्सी आंटी के लिए, जो सिस्टर के द्वारा इस ऑनलाइन मीटिंग को आप आगे बढ़ा ले जा रहे प्रभु। और हम बहुत सारा सिस्टर्स प्रभु इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आप हम सभी को अपने स्वर्गीय आशीष से अब भर दे, और मर्सी आंटी को और उनके परिवार को भी आप बहुत आशीष दीजिए प्रभु जी। अभी हम आगे का मीटिंग को आपके हाथ में रखती हूँ। अभी आगे जो सिस्टर ले जाएंगी ओ प्रभु क्विज के द्वारा प्रभु आप सहायता कीजिए, और प्रभु इस ऑनलाइन मीटिंग से हम जो सीखते हैं प्रभु, इसे हमें जीवन में अप्लाई करने का आप सहायता कीजिए प्रभु जी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु हमारी जो गलती हुई है कुछ, तो आपके पास क्षमा भी मांगती हूँ। सब आदर भक्ति महिमा आपके चरणों में रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह का नाम में प्यारे प्रभु जी आपके चरणों में चढ़ाती हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमेन आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर लता स्वरूप मुंबई वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में जब वो वचन के सामने बैठते, परमेश्वर उनके दिल में बातें करने के लिए, और वो बातें हमारे लिए भी आशीष का कारण बनने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे। आज की हमारी बाइबल किस 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल अभी बाइबल किस ले लेंगे। जय मसीह की सबको। ये मसीह की सिस्टर। आज 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 से है प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पौलुस को पकड़ने के लिए कौन दमिश्क में पहरा बैठा रखा था? यानी किसको? पौलुस को पकड़ने के लिए कौन नहीं है, किसको दमिश्क में पहरा बैठा रखा था? रितास राजा। रितास राजा। हाँ, राजा के कोई है ना? राजा के और राजा की हाकिम। हाकिम। हाँ, राजा तो नहीं जाएगा ना, उसके उनके ओर से हाकिम। कुछ जाता है। हाँ, यस। अरितास की ओर से जो हाकिम, अरितास की ओर से जो हाकिम था उसको। ओके। पौलुस किस बात पर घमंड करना अवश्य सोचा? किस बात पर? वह प्रभु को जानता और समझता है। निर्बलता की बातों पर। निर्बलता की बातों पर। करेक्ट आंसर है अपनी निर्बलता होगी बातों पर। वो क्या है? घमंड करना। अच्छा समझे। थर्ड क्वेश्चन, पौलुस को किसकी चिंता प्रतिदिन दबाती रही? कलीसिया की। कलीसिया की। वहां एक शब्द और लिखा उसके पहले। किसकी कलीसिया? सभी कलीसियाओं की
चिंता। सब कलीसिया एक कलीसिया की नहीं है, उनको और उसके द्वारा कितनी मतलब स्टार्ट किए गए कलीसिया है, उनके बारे में बहुत चिंता वो करता और उसकी बात को सोच रहा करता था। तो सभी कलीसियाओं की चिंता उनके मन में रही है। तो ये एक अच्छी बात है जो हमें भी होना चाहिए। हम अपने कलीसियाओं में जितनी बहनें हैं उनके प्रति जो चिंताएं है ना, वो अच्छी चिंताएं हैं और उनके लिए आगे बढ़ने की चिंताएं होना बहुत जरूरी है। पौलुस कितनी बार बेटे खाई? 3 बार। तीन बार। 5 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 हाँ, 3 बार बेटे खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस कितने रात दिन तक समुद्र में काटे? एक रात और एक दिन। रात एक दिन। एक रात और दिन। और एक रात समुद्र एक में दिन। काटे। तो आप तो समुद्र देख के डर जाते हैं, उसकी लहरें पानी इतना देखेंगे तो अपन डर जाते हैं, लेकिन वो उसी में काटा है इतना रात और दिन एक। सोचिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौलुस यहूदियों के हाथ से कितनी बार 39 कोड़े खाए? 5 5 बार। बार। 5 बार। 5 बार। 5 बार। करेक्ट 5 बार। आंसर है 5 बार। सोचो, एक बार में तो जान निकल जाता है ना। 39 एक है ना, वो कोड़े खाए, कोड़े खाए तो 5 टाइम्स देखो, तो कितना अपने शरीर में वो दुख उठाया है। समाचार के कारण कौन स्वर्गदूत का रूप धारण करता है? शैतान। शैतान। शैतान करेक्ट आंसर है। जो स्वर्गदूत की कहीं कई बार हमारे पास आते हैं, अपन पहचान नहीं पाते हैं, है ना। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की जैसे हमको अच्छा लगता है, अरे यार ये स्वर्गदूत जैसा स्वभाव है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, बहुत चालाकी है। बाद में पता चलता है कि शैतान आता है कई बार जो है लोगों के अंदर से बातें करते हैं जो हमको नीचे गिराने के लिए, हमारे आत्मिक स्तर को नीचा बनाने के लिए बहुत कोशिश करता रहता है। ओके, धन्यवाद। और 8वीं क्वेश्चन ये है, पौलुस कहता है कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। ये पुरुष कौन है? मसीह। प्रभु यीशु मसीह। करेक्ट आंसर है प्रभु यीशु मसीह है। जो कलीसिया हम लोग है, हमारा पुरुष कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया दुल्हन के समान। ओके, सभी ने सही आंसर दिया, धन्यवाद। कंठस्थ पद के साथ हम समाप्त करेंगे। बताइएगा जल्दी जल्दी 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। 2 कुरिन्थियों 11 का 2 पद। 2 कुरिन्थियों 11 का 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात बताई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारे के समान मसीह में सौंप दूं। 2 कुरिन्थियों 11 का 2। 2 कुरिन्थियों 11 का 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। क्योंकि कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें कुंवारी के
दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। दूसरा दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। दूसरा कोरिन्थी 11 का 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहते हैं कि इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी से समान मसीह का सौंप दो। दूसरा कोरिन्थी क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ कि इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। दूसरी कोरिन्थी 11 के 2। ओके। यहाँ पर तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, जैसे लिखा वैसे हमारे जीवन में हो। हम एक पवित्र कुंवारी की नाई समर्पित जीवन जीने के लिए प्रभु चाहते हैं, अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है। धन्यवाद। ओवर टू मर्सी सिस्टर। ओके सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत के साथ ये बाइबल किसका तैयार करती है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी बहनों की ओर से भी धन्यवाद देती हूँ और सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रार्थना के साथ हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अभी सिस्टर एलसी इपन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। कुछ समय तेरे चरणों पर बैठ करके प्रभु जी तेरे वचन से मनन करने के लिए और अनेक नई बातों को सीखने के लिए प्रभु जी तूने हमें सहायता किया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं मधुर गीतों के द्वारा और प्रभु जी बहन ज्योत्सना के द्वारा हाजिरा से अनेक बातें प्रभु जी नई नई बातों को हमें समझने में प्रभु जी सीखने में तूने सहायता किया। प्रभु जी उस बहन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी उनको और भी आशीष दे ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी प्रभु के वचन लेकर के विभिन्न जगहों में जाकर तेरे वचन को सुना सकें प्रभु जी। और प्रभु जी हाजिरा एक अन्य जाति स्त्री होते हुए भी और प्रभु जी एक दासी होते हुए भी किस प्रकार उसने आज्ञाकारिता और समर्पण का जीवन व्यतीत किया। प्रभु जी उसने विश्वास किया, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हुए उसने अपना जीवन खोला। वो परमेश्वर के दूत का नाम भी दिया। प्रभु जी इस प्रकार अपनी दासी के साथ रहते हुए उसने प्रभु के नजदीक आने का उसको भी मौका मिला। परमेश्वर उससे बातें किया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो तुच्छ जाने जाते हैं उनको भी प्रभु चाहता है, उनके गिड़गिड़ाहट को, रोने को और प्रभु जी उनकी आवाजों को प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है। ये एक बार और हमें पहचानने के लिए प्रभु जी तूने सहायता किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इतने मीठा वचन तूने हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी बाइबल क्विज के द्वारा भी बहन को तूने सहायता किया। बहन और भी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी जो मेहनत प्रभु जी वचन क्विज तैयार करने में उनको दे रहा प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
पवित्र कुमारी के रूप में प्रभु जी हमें भी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु जी तू सहायता मदद कर। आने वाले दिनों में प्रभु जी तेरे लिए और अधिक जीने के लिए और तेरे नाम के लिए समय व्यतीत करने के लिए हम सब बहनों को तैयार कर। आज जितने भी बहनें आ सके प्रभु जी सबको हम धन्यवाद करते हैं। जो नहीं आ सके उनके लिए भी हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी आने वाले दिनों में सब मिल करके तेरी स्तुति महिमा करने के लिए तो सहायता और मदद कर प्रभु जी। और हम एकजुट होकर के प्रभु जी तेरे साथ लगने के लिए तो सहायता और मदद कर। हमारे मध्य में अनेक प्रकार के प्रार्थना के विषय भी हैं प्रभु जी, उन सबको भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अनेक लोग शारीरिक रूप से भी रोगी हैं, उनके अनेक लोगों के रिश्तेदार लोग भी पीड़ित हैं प्रभु जी, इन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। नेक्स्ट ट्यूसडे को जो मीटिंग होना है प्रभु जी, बहन लता के द्वारा जो मैसेज प्रस्तुत किया जाएगा वो भी प्रभु जी पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ में बताने के लिए, और हम बहनों को प्रभु जी तेरे वचन से प्रभु जी आशीष प्राप्त करने के लिए तो सहायता और मदद कर प्रभु जी। जितने बहनें प्रभु के कार्य में लगी सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। बहन मर्सी बहन के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कार्य के लिए तूने उन्हें चुना, अलग किया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सब एकजुट होकर के तेरे नाम से एकत्रित होने के लिए विभिन्न भागों में बैठकर प्रभु जी तूने जो आशीष हमें दिया इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे विषयों को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। बहुत बहुत आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को जय मसीह के। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह के। जय जय मसीह मसीह के। की। जय जय मसीह मसीह के। की। सभी बहनों को जय मसीह सभी की। बहनों को जय मसीह के।